देखना बड़ा सुखद रहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो 280 करोड़ लोगों के कल्याण की मानवता का मार्ग प्रशस्त करने की बात की, उन्हीं बातों को शी भी रेजोनेट करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि शी ने तो ये भी कहा कि यदि हमें एशियन सेंचुरी को वापस लाना है, जिसकी बात 2 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जापान में की थी, तो शी ने कहा कि एलिफेंट और ड्रैगन को साथ में आना आवश्यक है। उन्होंने सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स की भी बात की जो लंबे समय से भारत और चीन के बीच में रहे हैं। और दोनों ही पंत प्रधानों ने इस बात पर भी चर्चा की कल कि किस तरह से जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो सीमा विवाद है उसके समाधान खोजने में लगातार लगे हुए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की बात की गई है, सीधी उड़ानों की सीधी बात की गई है, व्यापार को और आगे कैसे ले जाया जा सकता है इसकी बात की गई है। तो ये देखना कल बड़ा महत्वपूर्ण रहा। और कल एक ये माहौल बन गया था, तो आज सवेरे जो तस्वीरें आई, जो वीडियोस आए, उसमें हमें स्पष्ट देखने को मिला कि कैसे जो ये ट्रॉयका है, RIS है, रशिया, इंडिया और चाइना, तीनों के ही जो राष्ट्राध्यक्ष थे कितनी सहजता के साथ हंसते खिलखिलाते एक दूसरे से मिल रहे थे। और वहीं जो शाहबाज शरीफ थे, पाकिस्तान से शिरकत करने आए थे SCO में, वो कहीं ना कहीं अलग थलग हमको दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने जब शी को जाकर ग्रीट करने का प्रयास किया, ये भी तस्वीरें वीडियो सामने आए हैं, तो शी वहां से बिना कुछ कहे या उनकी तरफ देखे आगे निकल गए हैं। ये कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान को कड़ा संदेश चीन की तरफ से गया है। वहीं पुतिन, शी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की वार्ताओं का दौर चला है। अपने प्रारंभिक उद्बोधन में आज सवेरे शी ने आतंकवाद के किसी भी रूप की निंदा की और आतंकवाद की कड़ी भर्त्सना की। आपको याद होगा कि जून में जब हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी SCO की ही एक बैठक में शिरकत करने के लिए चीन गए थे, तो वहां पर जो फाइनल डिक्लेरेशन आया उसमें आतंकवाद का किसी प्रकार का जिक्र नहीं था, पहलगाम अटैक का कोई जिक्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस डिक्लेरेशन पर साइन भी करने से मना कर दिया था। लेकिन आज जो एक टोन सेट हुई है सवेरे से, पहले शी ने भर्त्सना की, फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब अपना उद्बोधन रखा तो उन्होंने SCO का एक बड़ा ही सुंदर विस्तार सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से किया। और इसमें उन्होंने सिक्योरिटी के तहत आतंकवाद का प्रमुखता से उल्लेख किया। 9 बार आतंकवाद शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और आतंकवाद के किसी भी रूप की भर्त्सना की। उन्होंने टेरर फंडिंग और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का भी उल्लेख किया और इसकी भर्त्सना की। पहलगाम अटैक का उन्होंने उल्लेख किया और ये सब पाकिस्तान की प्रेजेंस में हुआ। और हमने देखा कि किस तरह से SCO के तमाम सदस्य देशों का सहयोग भारत को मिलता हुआ दिखाई पड़ा। इस एक मुद्दे पर ये फाइनल डिक्लेरेशन का भी पार्ट बना। फिर हम देखें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी पर बात की कि कैसे SCO के मेंबर नेशंस के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं। उन्होंने जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की तो उन्होंने भारत के एक मुख्य मंत्र, जिसके माध्यम से आज भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना है, तो वो क्या है उसकी बात की कि कैसे हम लगातार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और उन्होंने निवेशकों को, सदस्य देशों को भारत में निवेश करने का, व्यापार करने का न्योता भी दिया। सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक सांस्कृतिक फोरम को बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे सहर्ष स्वीकार किया गया है। और ये सब हमने फाइनल डिक्लेरेशन में ये सारे पॉइंट्स आते हुए देखे, जो बहुत ही सुखद विषय है। और वहीं हमने देखा कि कैसे पुतिन अपनी कार में स्वयं मोदी जी को आग्रह करके अपने साथ अपनी होटल ले गए, जहां पर उनके दोनों के बीच में जो औपचारिक वार्ता है उसका प्रारंभ हो चुका है। और इस वार्ता को संपन्न करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत लौट आने वाले हैं। पुतिन अभी चीन में रुकने वाले हैं। तो ये पूरा एक ओवरऑल हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व की निगाहें थी इस मीट पे, और इसमें कहीं ना कहीं भारत ने अपनी कूटनीतिक विजय भी दर्ज कराई है। और भारत ने ये एक स्पष्ट संदेश न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे विश्व को दिया है कि भारत सहयोगात्मक रुख लेकर के आगे बढ़ने वाला देश है, लेकिन भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ, अपनी संप्रभुता के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। और इसमें उसको दूसरे देशों का भरपूर समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है।